राधे कृष्णा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 से हो जाएगा और 12 दिसंबर को मध्य रात्रि 1:09 तक इसकी तिथि रहने वाली है। पारण का समय रहेगा 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच में। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त हो जाएगी रात्रि 10:26 पर। 12 तारीख को मोक्षदा एकादशी मनाई जा रही है। इस तिथि के स्वामी श्री विष्णु हैं और इनके पूजन से यह एकादशी पुण्य फल देती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत काल में इसी दिन गीता के उपदेश दिए थे। इस दिन पूजा अर्चना करके उपवास रखने और मोक्ष की प्रार्थना करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अपने प्रिय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में समस्त पापों का नाश करने वाली, मानसिक शांति देने वाली और पाप नाशक मानी गई है। इस दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि जिस पितरों के लिए आप मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, आप मोक्षदा एकादशी वाले दिन एक लोटे में जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को बैकुंठ मिलता है। इसको बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। जो भी मनुष्य अपने प्राण त्यागता है इस दिन या उसकी मृत्यु होती है तो वह सीधा बैकुंठ धाम को जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर मोक्ष दिलाने वाली तथा जन्म चरण के चक्र के से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक के तथा उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसका महत्व पढ़ने मात्र से ही व्रतधारियों का यश संसार में सर्वत्र फैलने लगता है तथा अनेक पापों को नष्ट करके मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी बाघ पे यज्ञ का फल देने वाली है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। एकादशी के दिन आपको पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन करने से, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। 11 के दिन एकादशी का व्रत के नियमों का पालन करते हुए जीवन में अशुभता का नाश होकर शुभ फलों में वृद्धि होती है। मोक्षदा एकादशी पर विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। दिन व्रत करने से आपको अपने पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है और साथ में विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से साधक के सारे पापों का नाश हो जाता है, साथ ही पितरों को मोक्ष मिलता है और मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना सबसे शुभ फलदायी माना गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी कहा जाता है, पर आपको पता है इसका पीछे का कारण क्या है? कि मोक्षदा एकादशी के दिन जिसको भी मृत्यु प्राप्त होती है वह सीधा बैकुंठ को जाता है, इसीलिए इसको बैकुंठ एकादशी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन विष्णु भगवान के भक्तों के लिए बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। इसीलिए जो भी मोक्ष की प्राप्ति चाहता है साधक और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त कराना चाहता है, उसको मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। राधे कृष्ण, आपका दिन शुभ हो।